हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 20 देश शामिल है। इसका गोल ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस इश्यू को रिजॉल्व करना एंड वेरी प्राउडली G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास है। अब जान लेते हैं G20 की हिस्ट्री। G20 का गठन 1999 में किया गया था और उसका मेन पर्पस ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यू को रिजॉल्व करना था। पहले जान लेते हैं G7 के बारे में। जब 90s में एशियन कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तब G7 की एक मीटिंग हुई थी। G7 में टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्रीज आती है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका जैसे देश आते हैं। तो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते टाइम डेवलपिंग कंट्री को भी समाविष्ट करना जरूरी है, और फिर G20 का गठन हुआ। G20 समिट हर साल होती है और इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होते रहती है। जैसे कि पहले इंडोनेशिया के पास थी और उन्होंने इंडिया को हैंड ओवर कर दी। पहले G20 का मेन पर्पस मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज तक ही सीमित था। बाद में एक्सपेंशन के बाद इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं और एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा होती है। G20 के मेंबर कंट्रीज में इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। 2022 की G20 समिट इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज की गई थी और बाद में इंडिया को अध्यक्षता मिलने के बाद हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुई थी, जो कि एक हिस्टोरिक डिसीजन था। G20 समिट में सभी मेंबर नेशंस के हेड जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हिस्सा लेते हैं। फाइनल मीटिंग होने से पहले हर एक देश के पीएम या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको शेरपा कहा जाता है, उनकी मीटिंग होती है, जिसके कारण जो मेन मीटिंग होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी आसानी रहती है। अगर बात करें G20 की अभी तक की उपलब्धियों की, तो G20 का जब से गठन हुआ है तब से उसने काफ़ी मुद्दों में सक्सेस हासिल की है। साल 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब G20 ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बचाने में काफ़ी निर्णायक जिम्मेदारी निभाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।